Your Majesty. Meet our new Commissioner of Kanpur, Sir Harold Morland. नमस्ते मिस्टर मोरलैंड, बड़ा नाम सुना है आपका। सौभाग्य से आज भेंट हो गई। वैसे कैसा लगा हमारा टूर? You should ask my wife's opinion. A pleasure to meet you, Your Excellency. आज इस बच्चे ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। ऐसे लगा जैसे मुझे बहुत कुछ सीखना है। She's a delightful child. क्या नाम है आपका? नाम बताओ अपना। मेरा नाम मानिकर्णिका है। Manikanika? Harry, what is the meaning of Manikanika? It's another word for the great River Ganges. Oh, Manikanika, beautiful name. मैं आपको एक प्रेजेंट देना चाहती हूँ। लीजिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। महाराज, क्या हुआ शामराव जी, सब कुशल तो है ना? अनर्थ हो गया महाराज। चिरगांव के राजा राव भक्त सिंह के विद्रोह को गोरों ने पूरी तरह कुचल दिया है महाराज। और आज उनके दुर्ग पर कब्जा करके उनकी परिवार सहित निर्मम हत्या कर दी है महाराज। श्रीमंत, ये तो होना ही था श्रीमंत। चुप रहो राव दुलाजो। इसी मानसिकता का फायदा उठा रहे ये फिरंग। हम क्या, हमारे आसपास के राजाओं ने चूड़ियां जो पहन रखी, कैसी विडंबना है कि 100 साल पहले यही अंग्रेज नेपाल से लेके पूना के पंत प्रधान के सामने अपना नाक रगड़ते हैं। और आज हमारे ही राज्य में हम कैदियों की तरह जी रहे हैं। परंतु हम ऐसा होने नहीं देंगे। फांसी नरेश, नरेश होगा। सचमुच नरेश। महाराज की, 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 ग्रहों की ऐसी स्थिति हमने अभी तक किसी कुंडली में नहीं देखी। आपकी पुत्री के भाग्य में राजयोग है। अरे वो रानी बनेगी, रानी। अरे पापा, कहाँ थे आप? कहाँ खो गए? अपनी रानी बिटिया को देख रहा। अरे वाह, आज बहुत लाड आ रहा है। मनु, एक दिन भी ऐसा नहीं रहा मुझे अपनी लाडों पर लाड ना आया। झूठ, जब देखो तो डांटते रहते। उसी डांट के पीछे छिपा मेरा प्यार नजर नहीं आता था। अरे नहीं पापा, हम सब जानते हैं आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, और हम ये भी जानते हैं आप हमारे बिना एक पल भी नहीं रह सकते, है ना? हाँ बेटे, यही सोचते रहते हैं कि एक न एक दिन तेरा भी ब्याह हो जाएगा और तू भी इस बाबा को छोड़कर। नहीं पापा, हम कहीं नहीं जाएंगे।
नहीं बेटे, कोई कन्या अपने पिता के साथ जीवन भर नहीं रह सकती। लेकिन आप सदा अपनी मन्नू के साथ रहेंगे, बस हमने कह दिया। अच्छा अच्छा। वैसे बाबा, आज आप घाट पर नहीं आए थे ना? जानते हैं वहाँ क्या हुआ? कैसी बात कर रहे हैं विल्सन साहब? अब हम घाट पर भी नहीं जा सकते? योर मैजेस्टी, बितुर के लोग आपके विरुद्ध है। विरुद्ध? अरे एक छोटे से वाद विवाद को आपने विरोध समझ लिया? विल्सन साहब, ये तो हमारी धर्म की विशेषता है। हम अपनी धार्मिक विचारों का आदान प्रदान इसी तरह स्वस्थ वातावरण में खुले मंच पर किया करते हैं। इसी से हमारी आस्था को बल मिलता है। और ये रीति तो प्राचीन काल से चली आ रही है। हमारी नजर में कोई बात नहीं है। योर मैजेस्टी, आप इस इंसिडेंट को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। उस लड़की ने उन लोगों को और ज्यादा बरकत दिया है, इसलिए आप लोग आप घाट पर नहीं जाएं तो अच्छा है। चुप रहो, श्रीमान सरकार बात कर रहे हैं। वाह भोलेनाथ वाह, मंदिर तुम्हारा, मूर्ति तुम्हारी, घाट तुम्हारा, फिर भी हमारे आजोबा को वही घाट पर जाने से वो गोरे रोके और तुम गुमसुम धुनी रमाए बैठे हो। अरे हम तो इंसान हैं, अत्याचार हो तो सहन नहीं कर पाते, लेकिन तुम महादेव होकर इतने विवश। बड़ा अभिमान है ना कि हम तीसरा नेत्र खोल देंगे तो दुनिया में त्राही त्राही मच जाएगी और तुम्हारी धरती पे वो धूर्त फिरंगी खून की होली खेल रहे हैं। कब खुलेगी आपकी तीसरी आंख? जब तक हमारे आजोबा को उनका वही मान सम्मान वापस नहीं मिल जाएगा, मैं आप पर जल नहीं चढ़ाऊंगी। जब तक हमारे आजोबा को उनका वही मान सम्मान वापस नहीं मिल जाएगा, मैं आप पर जल नहीं चढ़ाऊंगी। भगवान के घर में कौन झगड़ रहा है? बाबा साहब, ये जो अपनी मनु है ना, ये शिव जी से तीसरा नेत्र खोलने को कह रही है। भगवान के न जाने कब खुलेंगे। हमारे नेत्र तो खुल चुके हैं। अब घाट जाने पर भी प्रतिबंध। क्यों आजोबा, हम तो जाएंगे। नहीं बेटा, कुछ समय संयम से रहना। तुम भी घाट पर नहीं जाओगे। पर क्यों बाबा साहब? नहीं, अभी तुम लोग तो कानपुर जाओगे। हमारे इंदु का शगुन जो है, हमारी मनु अपनी इंदु दीदी का शगुन लेके कानपुर जाएगी। तात्या जी। जी महाराज। हमने मन्नत मांगी थी कि झांसी की गद्दी मिलते ही हम कानपुर में देवी माँ को सोने का मुकुट चढ़ाएं। हमारे कानपुर जाने का प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा महाराज। श्रीमंत सरकार, वर पक्ष की ओर से पुरोहित महाराज जी कोई संदेशा लेकर आए हुए हैं। श्रीमंत महाराज,
कानपुर की यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित करना उचित होगा। कारण? महाराज, कानपुर में पिछले 2-3 रोज से अंग्रेजी फौजों का जमावड़ा बढ़ गया है। पुरोहित जी, वहाँ तो इन फिरंगियों की बड़ी छावनी है। ऐसी गतिविधियां वहाँ की नित्य बात है। परंतु श्रीमान, इस समय स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण प्रतीत हो रही है। अतः मेरा जजमान से करवत निवेदन है कि शुभ कार्य अगले मुहूर्त तक स्थगित करना ही उचित होगा। ठीक है पुरोहित जी, ठीक है। पुरोहित जी के विश्राम का प्रबंध किया जाए। जी महाराज, आइए। अब सब हमारे रास्ते से हट जाओ। रास्ता हमारा है, भूमि हमारी, जल हमारा है, गगरी हमारी, क्या पानी पिलाया, फूल हमारी, चलता है हर चाल दुरंगी, भाग तिरंगी, भाग तिरंगी। श्रीमंत बाबा साहब, महाराज, महाराज कृपया ठहर जाइए। क्या बात है दीक्षित जी? महाराज, आप कानपुर की यात्रा स्थगित कर दें। क्यों दीक्षित जी? अपशगुन की संभावना है महाराज। कैसी बातें कर रहे हैं दीक्षित जी? इससे अच्छा शगुन किसी होने वाले राजा के लिए और क्या हो सकता है कि उसकी प्रजा अभी से उसकी जय जयकार कर रही हो। मेरे मौला, झांसी का चिराग जलता रहे। गंगाधर, तेरा राज्य सदा जलता रहे। अब कैसी तबीयत है? Mr. Bopatker, sir. आप पता लगवाइए ये किसकी हरकत हो सकती है। रॉस साहब, जिस समय हमें महाराज को तीर से घायल किया गया, उस समय झांसी की जनता जनार्दन हजारों संख्या में मौजूद थी। सबने देखा कि तीर एक अंग्रेज ने चलाया जो आप ही की फौजी वर्दी में था। I'm sorry, Mr. Bopatka. I do not agree. After all, we are the one who put His Majesty on the throne. Why would we be the one to kill him? It is not possible. अब ये सब तो आप अच्छी तरह समझते हैं रॉस साहब। हम सबने जो देखा बता दिया। We need to do an inquiry.
and we need your help. अवश्य राव साहब, हम भी इस घटना को गंभीरता से ले रहे हैं। महाराज का स्वास्थ्य ठीक होते ही वो कानपुर जाकर आपके बड़े अधिकारियों से चर्चा करेंगे। Very well, Mr. Bopatka. This is my advice, that we proceed on this investigation together. नाना भाऊ, आज आपकी परीक्षा है। तुम्हारे तो हाथ बंधे हुए हैं। बंधे नहीं हैं, बंधवाए हैं। पवन, अपनी मन्नू की लाज रखो। भोपटकर जी। जी महाराज। महाराज आप विश्राम कीजिए महाराज। आप चिंता न करें, हम इतने शीघ्र मृत्यु को प्राप्त नहीं होने वाले। महाराज कृपया करके अशुभ बातें न करें। क्षमा कीजिए, हमें नाड़ी देखना है। जी जी। तात्या जी, तात्या जी, ऐसा मत समझिएगा कि दोबारा ये घटना नहीं घटेगी। झांसी का हर दावेदार महाराज का बैरी है। ऐसी अवस्था में झांसी का वारिस ही। हाँ तात्या जी, और इसके लिए हमें झांसी के लिए ऐसी रानी ढूंढनी होगी जो वारिस भी दे और महाराज के जीवन में रंग भी ला सके। ये बात फोर्ट विलियम्स तक पहुंच गई और सबने देखा है कि एक कांग्रेस सोल्जर ने गंगाधर राव पर तीर चलाया। सर, हमने पूरी इंक्वायरी कर ली है। हमारी किसी रेजिमेंट का कोई सोल्जर। नो, दैट्स नो एक्सक्यूज मिस्टर राउस। सर, हमें सिर्फ ये इंफॉर्मेशन थी कि वो कानपुर जा रहा है।
इसलिए हमने उसके रास्ते के सेफ्टी का पूरा बंदोबस्त कर दिया था। लेकिन ये मालूम नहीं था कि गंगाधर राव को सीएफ करने के लिए इतना बड़ा क्राउड आ जाएगा। क्राउड आया नहीं था, जानबूझ के बुलाया गया था। प्रति गंगाधर राव हमें अपना पावर दिखाना चाहता था। सर, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक अंग्रेज ऐसी बेवकूफी नहीं कर सकता। गंगाधर राव इज अ डमी, ही इज नो किंग। ये झांसी के दावेदारों का काम होगा, जो नहीं चाहते हैं कि हमारे रिलेशंस गंगाधर राव से अच्छा रहे। ये जो हमें चाहिए अब पपेट, ये विधवा है और कोई बारिश भी नहीं है, और कोई दावेदार आ गया तो झांसी हमारा हाथ से निकाल सकते हैं। यू अंडरस्टैंड एडवर्ड? देखना, ये फिर हमें तंग कर रहा है। ए ध्रुपद, ये घुर-घुर के क्या देख रहा है? मेरी बहन को दोबारा छेड़ा ना तो पिताजी से शिकायत कर दूंगी। अरे अरे, मैं कहाँ तंग कर रहा हूँ, मैं तो जा रहा था। देखा, डर गया। कांता, चल चलते हैं, मुझे शिवजी पे जल भी चढ़ाना है ना। कांता, तू घर को चल, मैं शिवजी को जल चढ़ा के आती हूँ। अच्छा ठीक है। वो आ गई। तो तू हमारे आजोबा के विरुद्ध षड्यंत्र रच रही थी, अंग्रेजी जासूस। मैं कोई जासूस वासूस नहीं हूँ। चुप झूठी, सच सच बता, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम वैशाली है। वैशाली? अचानक झांसी की याद कहाँ से आ गई तुम्हें? ओ बाबा, आप और आजोबा वहाँ की बात कर रहे थे ना, तो मैंने सुन लिया, इसलिए। बाबा, वैसे झांसी यहाँ से कितनी दूर है? झांसी कानपुर के दक्षिण में कुछ 50 कोस दूर होगी। हाँ? क्यों, जाओगी? नहीं, ऐसी नगरी में भला कोई क्यों जाना चाहेगा जहाँ के लोग अपने राजा को बचा नहीं सकते? अरे नहीं बेटे, ऐसी बात नहीं है। वहाँ की स्थिति बड़ी चिंताजनक है। वहाँ के राजा रघुनाथ राव के देहांत के बाद रातों रात 4 दावेदार पैदा हो गए। दावेदार? उनमें तो एक उन्हीं की विधवा जानकी बाई है, एक ऐसी माँ जिसकी कोई संतान नहीं, एक ऐसी रानी जिसका कोई वारिस नहीं। ये तो कुछ भी नहीं बेटे, सकूबाई तो इससे भी 4 कदम आगे थी। सकूबाई? हाँ, बड़ी ही दुष्ट औरत है। सत्ता की लालच में अपने सगे बेटे की हत्या करने के लिए उसने जो जतन किए हैं,
वो सुन के आत्मा कांप जाती है। अंततः उसने मार भी दिया उसे, इसीलिए तो गंगाधर राव को झांसी छोड़कर भागना पड़ा। क्या इतने डरपोक थे झांसी के राजा? नहीं नहीं बेटे, ऐसे पलायन तो राजनीति का एक भाग होते हैं, अन्यथा गंगाधर राव आज झांसी की राजगद्दी पर बैठे दिखाई नहीं देते। लेकिन बाबा, जब सकुबाई के डर से उन्हें भागना पड़ा तो अब वो गद्दी पर कैसे बैठे हैं? क्या सकुबाई चुप हो गई? नहीं, वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। कैद कर ली गई, पहरे में रखी गई, फिर भी नफरत की आग ठंडी नहीं हुई। हाँ, मार डालूंगा इसे, मार डालूंगा मैं गंगाधर राव को। ये तुम्हारा भाई है नुसरत, देखो इसे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। ये क्या है अम्मी? हाँ बेटा, झांसी के तख्त पर गंगाधर राव नहीं, रघुनाथ राव का बेटा अली बहादुर बैठेगा। ये आपने क्या किया अम्मी जान? ये तो मुझसे पूछ रहा है कि मैंने क्या किया? तो किससे पूछूं अम्मी जान? आपके भाई बंधुओं से, जो कलमा पढ़ने के बावजूद मुझे मुसलमान नहीं काफिर समझते हैं, या फिर इससे जिसका सारा खानदान जानते हुए कि मैं इसका बेटा हूं मुझे हिंदू नहीं मुसलमान समझता है। मलेच्छ की औलाद, एक वेश्या की औलाद। कौन हूं मैं? क्या पहचान है मेरी? पहचान? तुम झांसी के राजा रघुनाथ राव के बेटे हो, बस यही है तुम्हारी पहचान। और तुम्हें यह पहचान दिलाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। कोरी था ये, बीवी तक ने दुत्कार दिया था, रोता गिड़गिड़ा था, मेरे पास आया, लच्छो मुझे झांसी का वारिस चाहिए। पता है, तेरी माँ ने उसे सिर्फ पत्नी का प्यार ही नहीं बल्कि औलाद भी दी। और ये बात गंगाधर राव के अलावा पूरी झांसी अच्छी तरह से जानती है। उसके बावजूद वो तेरे हक पे कुंडली जमा कर बैठा है और सोच रहा है कि खेल खत्म हो गया। खेल तो अभी शुरू हुआ है बेटा। कोई खेल शुरू नहीं हुआ अम्मी जान, आपने तो हमारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। अगर आप नहीं होती तो आज मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच गया था। लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। आप देखती जाइए अम्मी जान, आपका ये अली बहादुर अब क्या क्या खेल दिखाता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।